18वीं सदी का भारत एक ऐसा दौर जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे पूरे देश में अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। दक्षिण भारत में कई छोटे छोटे राज्य इस बढ़ती हुई शक्ति को चुनौती देने का साहस कर रहे थे। इन्हीं में से एक था विजयनगरम राज्य। सन 1758 में विजयनगरम के शासक आनंद गजपतिराजू ने अंग्रेजों के विरुद्ध एक निर्णायक कदम उठाया। उन्होंने फ्रांसीसियों के साथ गठबंधन कर मद्रास प्रेसिडेंसी से अंग्रेजों को बाहर निकालने का प्रयास किया। यह अभियान सफल रहा, लेकिन अंग्रेजों ने संधि की शर्तें मानने से इनकार कर दिया। यहीं से विश्वास की जगह विश्वासघात ने ले ली। अंग्रेजों से सीधे टकराव से पहले ही आनंद गजपतिराजू की मृत्यु हो गई। अब निशाने पर थे उनके उत्तराधिकारी विजयाराम राजू। ईस्ट इंडिया कंपनी ने नए राजा के सामने अपनी शर्तें रख दी। 3 लाख रुपए की भारी भरकम राशि की मांग और इसके साथ ही पूरी सेना को समाप्त करने का आदेश। यह सिर्फ आदेश नहीं था, यह एक राजा का अपमान था, और यह अपमान विजयाराम राजू के लिए असहनीय था। राजा ने अपने समर्थकों और सैनिकों के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, लेकिन सन 1793 में अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बना लिया। उन्हें पेंशन देकर अलग कर देने का प्रस्ताव दिया गया ताकि सत्ता भी बनी रहे और प्रतिरोध भी समाप्त हो जाए, लेकिन राजा ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सन 1794 में आंध्र प्रदेश के पद्मनाभम में अंतिम और निर्णायक भरा आकाश और चारों ओर युद्ध का शोर। इसी भीषण संघर्ष में विजयनगरम के राजा वीरगति को प्राप्त हुए। एक और भारतीय शासक ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्मम शक्ति के